सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना के दौरान बनाए गए पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही हैं। उनका कहना है कि जब आपदा कोष पहले से ही था तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की क्या जरूरत थी। वहीं अब एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL ने पीएम केयर्स फंड के पैसे को आपदा कोष में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इस मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार जानकारी नहीं देना चाहती है। यहाँ तक कि कोई RTI दायर करके भी इसमें जमा राशि की जानकारी नहीं ले सकता है, क्योंकि सरकार ने इसे RTI के दायरे से बाहर रखा है। वहीं कोर्ट में पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे NDRF में ट्रांसफर करने से मना कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट NDMA की धारा 46 के तहत NDRF नाम का फंड बनाया गया है, लेकिन हाल ही में पीएम केयर्स नाम से अलग फंड बना दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री को अध्यक्ष दिखाया गया है, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री को भी ट्रस्टी दिखाया गया है। इस लिहाज से यह सरकारी ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी इसे RTI से बाहर रखा गया है। याचिका में पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता नहीं होने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि पीएम केयर्स फंड में दान देने वाली कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत टैक्स से भी छूट दी गई है, जिसके कारण इस फंड में करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और इसी कारण फंड में जमा पैसों को संसद में पारित कानून के तहत NDRF में ट्रांसफर कर देना चाहिए। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसे को NDRF में ट्रांसफर करने की मांग को कानूनी रूप से सही नहीं बताया। पीएम केयर्स फंड में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। फिल्म जगत और खेल जगत से लेकर बड़े पूंजीपतियों ने इसमें दान किया। टाटा ग्रुप की तरफ से करीब 1500 करोड़ रुपए की राशि इस फंड में दान की गई। वहीं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 करोड़ और क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने भी इसमें दान दिया। सरकार द्वारा इस फंड में जमा पैसों की जानकारी देने से मना करना उचित नहीं लगता है। जनता के पैसे का जनता को ही हिसाब देने से मना कर देना हैरान करने वाला लगता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।